बुढ़ापे की पूरी सिक्योरिटीज और जेब में हर महीने एक फिक्स्ड मजबूत रकम। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ये सब कुछ सिर्फ एक ही चीज पर टिका है और वो है आपकी बेसिक पे। अगर बेसिक पे में बम्पर उछाल आया तभी पेंशन का मीटर भी हाई स्पीड पकड़ेगा। आज हम बात कर रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के उस मास्टर प्लान की जिसने आयोग की नींद उड़ाकर रख दी है। आयोग के सामने कर्मचारियों ने अपने टॉप 8 डिमांड का वो पुलिंदा रखा है जो कि अगर मान लिया गया तो रिटायरमेंट के बाद पैसे की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। बेसिक पे हाइक से लेकर पेंशन कैलकुलेशन फॉर्मूले तक आखिर वो 8 शर्तें कौन कौन सी हैं जिन पर अब पे कमीशन को फैसला लेना ही होगा। चलिए एक एक करके खोलते हैं मांगों का ये पूरा चिट्ठा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। 8वें वेतन आयोग के गठन को 9 महीने पूरे हो चुके हैं दोस्तों। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में वेतन आयोग ने कर्मचारी संगठनों के साथ चर्चा की है। अब दिल्ली में 3 दिवसीय बड़ी बैठक होने वाली है और इसके बाद सितंबर में चेन्नई, पुडुचेरी, चंडीगढ़ में भी वेतन आयोग कर्मचारी के साथ बैठकर उनकी बात सुनेंगे। अब इसी बीच रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी यानी कि RSCWS ने आयोग को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें पेंशन और रिटायरमेंट सुरक्षा को लेकर 8 प्रमुख मांगे उठाई गई हैं। सोसाइटी का कहना है कि अगर बेसिक पे मजबूत होगा तभी कर्मचारी का रिटायरमेंट के बाद अच्छी पेंशन उन्हें मिल पाएगी। संगठन ने मांग की है कि बेसिक पे का जो हिस्सा है वो बढ़ाया जाए, बेसिक पे और भत्तों का सही अनुपात तय हो सके। रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा के लिए आय में अचानक गिरावट रोकने के लिए मजबूत स्ट्रक्चर बनाया जाए। मकान किराए की बढ़ती दरों के हिसाब से HRA रिवाइज हो तो बढ़ती यात्रा लागत के अनुसार ट्रांसपोर्ट अलाउंस तय हो। हालांकि चुनौतीपूर्ण इलाके में काम करने वाले को विशेष राहत मिले। अब रिस्क भरे कामों के भत्ते की समीक्षा की जाए और भत्ते को महंगाई सूचकांक से जोड़ा जाए। ये तमाम मांगे रखी गई हैं। अब RSCWS की सबसे बड़ी मांग बेसिक पे को मजबूत करने की है। फिलहाल कुल सैलरी में भत्तों का जो हिस्सा है बहुत ज्यादा होगा। रिटायरमेंट के वक्त पेंशन की गणना केवल बेसिक पे पर ही होती है, अधिकांश भत्ते इसमें शामिल नहीं है। इसलिए भत्तों पर ज्यादा निर्भरता यानी कि डिपेंडेंसी से कर्मचारी को काफी नुकसान हो सकता है। अब कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसे कई भत्ते जो हैं वो बंद हो जाते हैं, लेकिन मकान, दवा, राशन पर पैसे लगातार खर्च होते रहते हैं। अब इसे रिटायरमेंट के बाद आय में अचानक बड़ी गिरावट आ जाती है। सोसाइटी ने मांग की है कि पूरे वेतन स्ट्रक्चर को इस तरह मजबूत किया जाए ताकि पेंशनर्स की जो आर्थिक सुरक्षा है वो बनी रहे। HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी संशोधन की मांग है। बढ़ती महंगाई के दौर में भत्ते का जो मूल्य समय के साथ घटने लगता है। किराए के घर और आने जाने का जो खर्चा है वो लगातार बढ़ रहा है और इसलिए RSCWS ने मांग की है कि HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि TA की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए और इन भत्तों को महंगाई सूचकांक से जोड़ा जाए ताकि कर्मचारियों की जो क्रय शक्ति है वो बरकरार रह सके। रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी का ये कहना है दोस्तों कि 7वें वेतन आयोग में कई भत्तों को खत्म या फिर मर्ज कर दिया गया था। दूसरे दूर दराज या फिर कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले कर्मचारी को नुकसान हुआ। अब रिस्क भरे और कठिन काम करने वालों के भत्तों की दोबारा समीक्षा की जाए। लेकिन सवाल तो यही होता है कि जो 8 मांगे रखी गई हैं इसको लेकर सरकार की क्या सोच है, सरकार क्या कदम उठाती है, क्या लगता है कि इन मांगों को पूरा किया जाएगा। इसको लेकर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे पल पल के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तब तक दोस्तों आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।